हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में Node.js के बिल्ट इन मॉड्यूल पाथ मॉड्यूल को यूज़ करना सीखेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि Node.js के बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन से मॉड्यूल्स होते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। Node.js के बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट उनको इंपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। Node.js के टोटल 4 बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं: fs, पाथ, http और os। एफएस मॉड्यूल में मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम पाथ मॉड्यूल को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम पाथ मॉड्यूल को क्यों यूज़ करते हैं। पाथ मॉड्यूल को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी भी फाइल का नेम, किसी भी फाइल की एक्सटेंशन, किसी भी फाइल का पाथ गेट करने के लिए हम पाथ मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। और किसी भी फाइल का न्यू पाथ जनरेट करने के लिए हम पाथ मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर Node.js का बेसिक सेटअप कर लिया था, जिसमें मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है, एक्सप्रेस को एक ऐप के वेरिएबल में स्टोर किया है, पोर्ट के वेरिएबल को डिफाइन किया है और नीचे ऐप डॉट लिसन के फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर पाथ के मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे आ जाएगा पाथ। ठीक है, अब हम इस पाथ में से कुछ फंक्शंस को कॉल करेंगे। पहले एक राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट गेट। पहले एंड पॉइंट को सेट कर दिया स्लैश और दूसरा सेट कर दिया है कॉल बैक फंक्शन। इसमें पहले सेट कर देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम पहले एक पाथ को डिफाइन कर देते हैं, फिर उस पाथ में से हम अपनी फाइल के नेम को गेट करेंगे, फाइल की एक्सटेंशन को गेट करेंगे और अपनी फाइल की डायरेक्टरी यानी मेन पाथ को गेट करेंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट और इसको नाम दे देंगे फाइल पाथ और इसको इक्वल कर देंगे किसी भी डमी पाथ के। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लैश यूजर्स स्लैश src स्लैश एसेट्स स्लैश लोगो डॉट png। अब ये हमारे पास एक डमी पाथ है। मैं इस पाथ में से अपनी इस फाइल के नेम को गेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पाथ के मॉड्यूल का। यहाँ पे हम clg करेंगे, clg और यहाँ पे टाइप कर देंगे फाइल नेम। फाइल नेम गेट करने के लिए पहले करेंगे पाथ को कॉल और पाथ में से कॉल करेंगे डॉट बेस नेम के फंक्शन को, डॉट बेस नेम, और इसमें अपने फाइल पाथ के वेरिएबल को पास कर देंगे। ठीक है, अब हम इस राउट को ब्राउजर से हिट करके देखते हैं। पहले अपने सर्वर को स्टार्ट कर लें, npm स्टार्ट। सॉरी, यहाँ पर मैंने पैकेज डॉट जेसन की फाइल में स्टार्ट की स्क्रिप्ट ऐड नहीं की, पहले वो ऐड कर लें। स्टार्ट नोडमोन index.js। ठीक है, अब हम दोबारा अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। ओके, हमारा सर्वर अब प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे ब्राउजर पे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट 3000 की जगह पे कर देंगे। एक दफ़ा पोर्ट दोबारा देख ले, शायद 3000 है कि 4000 है। ठीक है, हमारी पोर्ट है 3000 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000, यहाँ पे भी 3000 कर देंगे। अब हम इसे ब्राउजर से हिट करते हैं। मैंने इसे ब्राउजर से हिट कर दिया। अब हम अपने कंसोल को चेक करते हैं टर्मिनल पे। तो यहाँ पर आप टर्मिनल पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर बेस नेम गेट हो रहा है, यानी फाइल का नेम गेट हो रहा है। टर्मिनल थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर फाइल नेम है तो हमें लोगो डॉट png गेट हो रहा है। इसी तरह हम यहाँ पर डॉट png को भी गेट कर सकते हैं। इसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे कंसोल लॉग वाली लाइन को और यहाँ पे टाइप कर देंगे एक्सटेंशन नेम और बेस नेम की जगह पे हम कॉल करते हैं फंक्शन ext name और इसमें पास करते हैं अपने फाइल के पाथ को। अब हम दोबारा इसे ब्राउजर से हिट करते हैं, दोबारा हिट किया। अब हम दोबारा टर्मिनल चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सटेंशन में डॉट png भी शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह दोबारा इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर इस पाथ को गेट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं पाथ डॉट dir नेम यानी डायरेक्टरी नेम, पाथ डॉट dir नेम और उसमें पास कर देंगे फाइल के पाथ को। अब हम इसे दोबारा ब्राउजर से हिट करते हैं, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं।
अब हम टर्मिनल देखते हैं, तो यहाँ पर आप टर्मिनल में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें फाइल नेम गेट हो रहा है, उसके बाद एक्सटेंशन नेम गेट हो रहा है, उसके बाद हमें हमारी एक्सटेंशन नेम डायरेक्टरी नेम भी गेट हो रहा है, जिसमें /users/src/asset हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने एक बेसिक पाथ में से, एक बेसिक डमी पाथ में से फाइल के नेम को भी गेट कर लिया, फाइल की एक्सटेंशन को भी गेट कर लिया और फाइल की डायरेक्टरी को भी गेट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक न्यू पाथ जनरेट करना सीखेंगे पाथ मॉड्यूल की हेल्प से। इन 3 लाइन्स को कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे एक नया फंक्शन कॉल करते हैं पाथ डॉट ज्वाइन का, पाथ डॉट ज्वाइन। इसमें हम पहला आर्गुमेंट पास करते हैं डायरेक्टरी नेम, पहले लगाएंगे अंडरस्कोर dir नेम यानी डायरेक्टरी नेम। अब इसके आगे लगाएंगे कोमा और यहाँ पे हम लगाएंगे डबल कोट्स और इसमें सेट कर देंगे कुछ भी अपने पाथ को। फॉर एग्जांपल मैंने सेट कर दिया पब्लिक का फोल्डर है मेरे पास और उस पब्लिक के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस। अब इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरा पड़ा है लोगो, तो उसके लिए मैं अपने लोगो का नाम डिफाइन कर दूंगा logo.png। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कंसोल, पहले इसे एक वेरिएबल में सेव कर ले कॉन्स्ट और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे न्यू पाथ। ठीक है, अब हम इस न्यू पाथ को करते हैं कंसोल लॉग clg न्यू पाथ और यहाँ पे सेट कर दिया न्यू पाथ को। अब मैं इसे दोबारा ब्राउजर से हिट करता हूँ, ब्राउजर पे जाएंगे, पेज को एक दफ़ा किया रिफ्रेश, टर्मिनल देखते हैं। अब तो यहाँ पर आप टर्मिनल में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक एब्सोल्यूट पाथ गेट कर लिया, जिसने यहाँ पर पहले मेरी मेन डायरेक्टरी को उठाया है, ये मेरी मेन डायरेक्टरी है और उसमें जो हमने पब्लिक का फोल्डर सेट किया वो शुरू हो रहा है यहाँ से /public/images/logo, यानी ये जो पहले वाला पाथ था /public से पहले ये इसने ऑटोमेटिकली dir नेम की हेल्प से गेट कर लिया। ठीक है, इस पूरे URL को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है ना, अब हम इसी पाथ को जनरेट करेंगे एक और फंक्शन से पाथ डॉट रिजोल्व की हेल्प से। इसे फिलहाल मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं दिखाऊंगा कि पाथ डॉट ज्वाइन से URL क्रिएट करने में यानी न्यू पाथ क्रिएट करने में क्या डिफरेंस है और पाथ डॉट रिजोल्व से न्यू पाथ क्रिएट करने में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्ट न्यू पाथ का वेरिएबल ले लिया, इसमें स्टोर कर देंगे पाथ डॉट रिजोल्व और इसमें सेट कर देंगे डायरेक्टरी फोल्डर्स के नेम को। इसमें हम dir नेम को सेट नहीं करते, पहले हम सेट कर देते हैं अपने मेन फोल्डर को पब्लिक को, फिर से कोमा, पब्लिक में है हमारी इमेजेस का फोल्डर इमेजेस और इमेजेस के फोल्डर में हमारा पड़ा है logo.png। अब हम इसे करते हैं कंसोल लॉग clg और इसमें सेट कर देंगे न्यू पाथ। ठीक है, और रिस्पॉन्स भी इस दफ़ा सेंड कर देते हैं response.send और इसमें सेट कर देंगे फाइल पाथ क्रिएटेड। ठीक है, अब हम इसे दोबारा ब्राउजर से हिट करते हैं, पेज को रिफ्रेश किया तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल गया फाइल पाथ क्रिएटेड। दोबारा VS कोड में जाके देखते हैं, टर्मिनल ओपन किया तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें वो ही एब्सोल्यूट पाथ शो हो रहा है जो कि हमने पाथ डॉट ज्वाइन की हेल्प से क्रिएट किया था, लेकिन हमने रिजोल्व में अंडरस्कोर dir नेम सेट नहीं किया जो कि हमने यहाँ पर डॉट ज्वाइन के फंक्शन में सेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस ये भी है कि हम डॉट रिजोल्व में इस dir नेम को सेट नहीं करते तो फिर भी ये हमें एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न कर देता है, लेकिन जो पाथ डॉट ज्वाइन है ये हमें एब्सोल्यूट पाथ भी रिटर्न करता है और यहाँ पर हमें रिलेटिव पाथ भी रिटर्न करता है। ठीक है, अब ये जो पाथ हमें शो हो रहा है ना टर्मिनल में, ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ है। अब हम यहाँ पर रिलेटिव पाथ को क्रिएट करेंगे, इसी वाले कोड को कर देते हैं कमेंट, दोबारा ज्वाइन वाले कोड को अनकमेंट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ पर पाथ डॉट ज्वाइन में dir नेम को सेट नहीं करेंगे तो ये हमें एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न नहीं करेगा, हमें रिटर्न कर देगा रिलेटिव पाथ। हम दोबारा ब्राउजर पे जाते हैं, पेज को एक दफ़ा किया रिफ्रेश, टर्मिनल चेक करते हैं। अब टर्मिनल में आप देख सकते हैं कि हमें न्यू पाथ में कंप्लीट पाथ शो नहीं हो रहा, हमें सिर्फ रिलेटिव पाथ शो हो रहा है
जो हमने अपने पाथ डॉट जॉइन के फंक्शन में पास किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और फंक्शन कॉल करेंगे, पाथ डॉट पार्स का फंक्शन। अब ये पार्स का फंक्शन क्या काम करेगा? पार्स का फंक्शन हमें एक फाइल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा, जो इंफॉर्मेशन हमें इन 3 फंक्शंस ने रिटर्न की थी। पाथ डॉट पार्स का फंक्शन हमें एक ही ऑब्जेक्ट में ये तीनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसे भी एक दफ़ा यूज करके देख लेते हैं। इसे किया कमेंट और यहाँ पे टाइप कर देंगे पाथ डॉट पार्स और इसमें सेट कर देंगे अपने फाइल पाथ के वेरिएबल को। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट, और इसको नाम दे देंगे फाइल इन्फो। ठीक है, अब इस फाइल इन्फो को हम करवाते हैं कंसोल लॉग clg फाइल इन्फो। अब हम इसे ब्राउजर से दोबारा हिट करते हैं, पेज को किया रिफ्रेश, टर्मिनल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनल में कि हमें फाइल इन्फो में एक ऑब्जेक्ट मिला है और उस ऑब्जेक्ट में हमारी फाइल का नेम भी है, लोगो, फाइल की एक्सटेंशन भी है, फाइल की बेस भी है, बेस में लोगो का नेम भी है और उसकी एक्सटेंशन भी है, और उसमें dir भी है, यानी हमारी फाइल के पाथ की डायरेक्टरी भी है और उसमें हमारी रूट डायरेक्टरी का स्लैश भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम Node.js के बिल्ट इन मॉड्यूल पाथ मॉड्यूल को किस तरह यूज करते हैं। और अगर आप एफएस मॉड्यूल को यूज करना भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एफएस मॉड्यूल को कंप्लीट डिटेल के साथ गाइड कर दिया है। और अगर आपको इस वीडियो की समझ लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।